नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं। इस वक्त आपके सामने आने के पीछे का मकसद आप समझ ही रहे हैं कि बड़ा होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि चुनाव के समय में काफ़ी चर्चाएं होती हैं, राजनेताओं की, जनता की और लोकतंत्र की खूब दुहाई दी जाती है, खूब चर्चाएं होती हैं और चुनाव के बाद शोर थम जाते हैं। लेकिन बिहार ऐसा एकमात्र राज्य है जो चुनाव के बाद इतनी ज़्यादा चर्चा में है और चर्चा 4 महीने चुनाव के हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन चुके हैं, उसके बाद भी बिहार में चर्चाओं का दौर जरा भी कम नहीं हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है वो हम कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी जो इस चर्चा को लेकर के हम बैठे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार के लिए स्थिति ऐसी होती जा रही है कि जितना ज़्यादा वो अपने आप को मजबूत करते जा रहे हैं, उनके विरोधी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2 ही कारण होते हैं। एक, या तो स्थिति आपकी अच्छी नहीं हो तो आपके विरोधी जो है सक्रिय हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहे हो तब आपके विरोधी सक्रिय हो जाते हैं। ये दोनों ही परिस्थितियां नीतीश कुमार जी के लिए कहां लेकर के जाएंगी और बिहार कहां जाएगा, बिहार के सरकार पर क्या असर पड़ेगा, ये अलग बात है। इसकी विवेचना हम अलग से कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है उस स्थिति में हमने आपको बताया कि अब नीतीश कुमार के एक्शन पर भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाह, लेकिन इससे भी आगे की बात हो गई है। अब चिराग पासवान, जिन्होंने चुनाव के ठीक बाद नीतीश कुमार पर बहुत सारे बात कही थी, उनके कार्यकारी अध्यक्ष जो वर्तमान में बनाए गए हैं राजू तिवारी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, नीतीश कुमार पर कई खुलासे किए, किस तरह से नीतीश कुमार ने एनडीए से बाहर होने के लिए मजबूर किया एलजेपी को, ये सारी बातें कही। और ये बातें भी कही कि किस तरह से नीतीश कुमार खुद अपने अहम में इन सारी चीज़ों को करवा करके और एनडीए को, वो तो कहिए कि कैसे कैसे बहुमत मिल गया, वरना नीतीश कुमार की पूरी तैयारी थी जिससे कि एनडीए सरकार से वंचित हो जाता। अब वही चिराग पासवान ने अचानक से बिना किसी सूचना के, बिना मीडिया को इत्तला किए हुए चुपके दिल्ली में एक बड़ा षड्यंत्र या कहा जाए तो बड़ी कार्रवाई कर दी है, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल होने वाला है और आने वाले समय में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जितना ज़्यादा नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तैयारियां मजबूत कर रहे हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं, लौकुश समीकरण बना रहे हैं, वहीं चिराग पासवान ने दलित ब्राह्मण या सवर्ण कह लीजिए उसको, दलित सवर्ण और मुस्लिम का जो गठजोड़ तैयार किया है, जिसकी चर्चा हम चुनाव के ठीक पहले से शुरू कर चुके थे कि चिराग पासवान को वो रास्ता मिल गया है जो रामविलास पासवान के नहीं रहते हुए उस रास्ते पर चल करके वो बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल उसी रास्ते पर आपने देखा होगा, उसी तरह का एक रास्ता बना करके MY समीकरण को साधते हुए तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि वो बिहार के मुखिया बन सकते हैं, तो फिर चिराग पासवान क्यों नहीं? जबकि चिराग पासवान का साफ तौर पे कहना है कि भले ही नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व के जो भी लोग हैं वो बातें स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चिराग पासवान से लगाव बहुत ज़्यादा है। चिराग पासवान से उतना ही प्यार करते हैं, वो सम्मान भी करते हैं और उनका सर पे हाथ है। अब इन सब परिस्थितियों में अचानक से चिराग पासवान ने दिल्ली में अपने वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई और उस बैठक में बहुत सारी बातें तय की। अचानक से जो भी उनके दल के कार्यकारी, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का, वो जिन्हें महासचिव बनाया गया है वो, और उनके साथ साथ जो वरिष्ठ टीम है, वो सारे लोग दिल्ली में पहुंचे और एक 2 दिवसीय जम करके बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जमीन पर उतार करके नीतीश कुमार की नीतियों और उनके किए गए कार्यों की, उनकी नाकामियों का पूरा फहरिस्त जनता के सामने रखा जाएगा। कैसे बिहार को बदला जा सकता है यह विजन दिया जाएगा और इस विजन के लिए 35 जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और साथ में इसमें वो समीकरण, जिस समीकरण को हमने आपको शुरू में बताया है कि दलित, सवर्ण और मुस्लिम समीकरण को जोड़ करके ये तिकड़ी बना करके और नीतीश कुमार और उनके नीतियों पर हमला करेंगे। पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको बहुत सारे लोग नए रोल में नजर आ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि संजय सिंह, संजय रविदास
इन लोगों को बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। इसके अलावा अभी बहुत सारे नाम हैं जो आपके सामने धीरे धीरे खुलेंगे। हमारे सूत्र बता रहे हैं और तस्वीरें भी बता रही हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन तस्वीरों में स्पष्ट है कि मीटिंग हुई है, बड़ी जॉली मूड, खुश मूड मिजाज लोग हैं और ये फैसला हो चुका है कि नीतीश कुमार से अगली लड़ाई कैसे लड़ी है और कैसे ये मजबूर करना भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ज़्यादा एलजेपी और चिराग पासवान को अपने साथ रखने में फख्र महसूस करे। इस तैयारी को अंजाम देने के लिए सब कुछ दिल्ली में तय हो चुका है। बहुत जल्द बिहार की धरती में आपको और सभी लोगों को जानकारियां मिल जाएंगी। पूरी लिस्ट तैयार है और इस लिस्ट को सिर्फ सार्वजनिक होना बाकी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।